कि अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जा रहे होते हैं तो 3 सेक्शन होते हैं। अब वर्ड पार को लेके आप लोग बहुत परेशान रहते हैं और दूसरा जो सेक्शन आता है वो ग्रामर का सेक्शन आता है। तो ग्रामर के सेक्शन के लिए जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे आप ग्रामर के रूल्स पढ़ें। और जो थर्ड सेक्शन आता है वो आता है कॉम्प्रहेंशन का। अब इसको जो है किस तरह से इसमें कॉन्फिडेंस पाया जाए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक। जैसा आप जानते हो कि मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो छात्र हैं वो कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ एसएससी है, कुछ बैंक्स हैं, एनडीए है, सीडीएस है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश आता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये पॉइंट आता है कि आखिर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो तैयारी है वो प्रॉपर किस ढंग से कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जा रहे होते हैं तो 3 सेक्शन होते हैं। तो इसमें जो है जो पहली जो सेक्शन आता है वो वर्ड पार का सेक्शन आता है। अब वर्ड पार को लेके आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ड पार एक ऐसा सेक्शन है जिसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आपको एक अप्रोच रखना है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के वर्ड्स हमें देखने हैं। तो 2 चीजें हैं। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे में जो प्रीवियस ईयर के वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और आजकल तो आपके पास मोबाइल है, जितने भी प्रीवियस ईयर के वर्ड्स आए हैं उनमें हर वर्ड को लेके और उसके आप सिनोनिम्स वगैरह 3-4 आप कॉपी में लिखें। देखिएगा, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कभी भी आपकी कॉपी किताब इसका विकल्प दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है। तो कभी भी आप अपनी कॉपी और पेन और बुक से दूर मत हो। कुछ लोग ये देखते हैं कि हम केवल यूट्यूब से काम चला लेंगे। जी नहीं, ठीक है, वो मदद जरूर करते हैं, लेकिन जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो आपका लिखना, आपकी किताब, आपकी कॉपी, बुक्स, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप उन वर्ड्स को लिखें, उसके सिनोनिम्स वगैरह 2-4 आप करते जाएं। इसके अलावा जो है आप न्यूज़पेपर, जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनमें आप कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं और उसके एडिटोरियल्स आप पढ़ें। और एडिटोरियल्स में जो भी वर्ड्स हैं उसे जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हो अंडरलाइन करें, लिखें। आप देखेंगे कि 90% वर्ड्स आपके एग्जाम के वर्ड्स होंगे और जो 8-10% नए मिल रहे हैं वो आपको कभी काल होता है कि 2-4% वर्ड्स अलग आ जाते हैं। वो भी नहीं छूटेगा अगर आप ये काम करते हैं। तो वर्ड पार के लिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज और आप देखें कि प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, जैसे आपको वर्ड नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप वर्ड को सेंटेंसेस बना लें। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आ रहा है एक्सटेसी। एक्सटेसी मीन्स होता है इलेशन, हैप्पीनेस, जॉय। तो आपको भूल सकता है। तो आप कॉपी में जो शब्द आपको भूल रहे हैं आप उनके सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस एक्सटेसी, जो आध्यात्म है उस वो हमें परम आनंद देता है। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं तो इससे आपका एक विजुअलाइजेशन हो जाता है। ये आपकी बड़ी मदद करता है। देखिए, आजकल जो है निमोनिक्स का बड़ा आ गया है। तो निमोनिक्स पे बहुत डिपेंडेंट ना होना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निमोनिक्स थोड़ा मदद करता है, लेकिन एक ही जैसे अगर शब्द आ गए तो फिर आप कंफ्यूजन में आने लगते हैं। तो जब भी आप निमोनिक्स से कुछ देखें 2 दिन के अंदर वो वर्ड तैयार कर लें, क्योंकि निमोनिक्स से अगर एक जैसा साउंड मिलता हुआ कुछ और आ गया तो फिर आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एबंडन है और एबंडेंट है। आपने एबंडन शब्द सुना, बंद, तो एबंडन मतलब बंद कर देना, ठीक है। लेकिन आपने बंद बंद करके याद कर लिया बंद कर देना, और एक वर्ड आ गया एबंडेंट, उसके माने तो बहुत ज्यादा होता है, पर्याप्त होता है। आप कंफ्यूजन में आ जाओगे ना। तो निमोनिक्स जो है आपको मजा जरूर देता है, लेकिन निमोनिक्स पे बहुत डिपेंडेंट मत हों। तो ये तो वो कैप सेक्शन रहा। और दूसरा जो सेक्शन आता है वो ग्रामर का सेक्शन आता है।
तो ग्रामर के सेक्शन के लिए जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनसे आप ग्रामर के रूल्स पढ़ें। पहले आप प्रैक्टिस में मत चले जाएँ, आप ग्रामर के रूल्स पढ़ें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हें आप जो है सॉल्व करें। ग्रामर भी इस तरह से आपको पूरी तरह से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ग्रामर में प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक वाइज पढ़ाई करके उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसपे प्रैक्टिस करें, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो थर्ड सेक्शन आता है, वो आता है कॉम्प्रहेंशन का। आप जानते हैं कि जैसे अनसीन पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, सेंटेंस असाइनमेंट हो गए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसको जो है किस तरह से इसमें कॉन्फिडेंस पाया जाए, इसके लिए वही वाली बात कि आप पढ़ने की आदत डालें। मत कोई क्वेश्चन पहले करें, पढ़ने की आदत डालें। आपको अगर इंग्लिश में आप अपना लेवल देखें कि हम किस लेवल पे हैं। अगर आपको बेसिक लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप बेसिक किताबें पढ़ना शुरू कर दें। 9th-10th की किताबों को पढ़ना, 11th-12th की किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग, जितनी आप में अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही आपका कंप्रहेंशन इंप्रूव होगा। आप अपना लेवल देखें कि किस लेवल पे आप हो। उस लेवल से किताबें, अगर आपका बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश है, सोशल है, छोटे बच्चों की पढ़ना शुरू करें। फिर धीरे-धीरे आप 9th-10th की बुक शुरू करें। तो और एक और तरीका हो सकता है न्यूज़पेपर। पहले न्यूज़पेपर की स्टोरीज़ जो है, कोई एक न्यूज़पेपर ले लो, डेली मत लो, हफ्ते में 1 दिन ले लो और उसको जो है पूरा पढ़िए। तो जब आप स्टोरीज़ पढ़ना समझ में आने लगेगा, तो धीरे-धीरे आप एडिटोरियल पे बढ़ें, फिर एडिटोरियल पढ़ें। यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। जब आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को जो कॉम्प्रहेंशन के हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करें। तो जब आप अपनी इस तरह से तैयारी आगे करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत नेचुरल आपको कॉम्प्रहेंडिंग एबिलिटी आप में आ जाएगी, आप कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो ये जो 3 सेक्शन हैं, इसको इस तरह से आप इम्प्रूव करें, इस पे काम करें और फिर आप देखना कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। शेष आपको आपके आने वाले सक्सेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देख। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है, जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।